अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक आंटी जी ने अपनी बहू को इजाज़त नहीं दी कि वो अपने घर के बारे में कोई भी सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन शेयर करे। आंटी जी फुल कंट्रोल में है। आंटी जी इस कंटेंट को खुद कैश करना चाहती हैं क्योंकि ये घर आंटी जी का है। इसलिए अगर ये घर बहू का होता तो थोड़ा-सा बहू को भी हक होता कि वो 2-4 वीडियोज़ इस टॉपिक पे बना के व्यूज़ ले लेती, चले उसका भी फ़ायदा हो जाता। बेटी जो छोटी है उसने फिर भी 2-3 वीडियोज़ बनाई हैं अम्मा-अब्बा के घर के ऊपर, और उसने इस घर को अपने घर का टाइटल दे के वीडियोज़ बनाई, आप चाहें तो देख सकते हैं। न्यू घर के लिए सामान लेने गए, आप जाके देख लें, इसी तरह की 2-3 वीडियोज़ उसने बनाई हैं। लेकिन बहू को अभी तक इस तरह का कोई हक नहीं दिया गया कि वो इस तरह का कोई भी टॉपिक लेके आई या वो ये कहे कि ये घर हमारा है। तो आंटी जी के व्यूवर्स को शिद्दत से इस चीज़ का इंतज़ार है और वो बार-बार आंटी जी से इस चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने घर का टूर करवाएँ। क्योंकि आंटी जी ने अपनी वीडियोज़ में बारहा ये बात की कि ये घर मेरी बहू के लिए, बहुओं के लिए बन रहा है। इस घर में बहुओं को थोड़ी मुश्किलात का सामना है। हमें मुश्किलात नहीं है, लेकिन बहू के पास सिर्फ़ 1 कमरा है और दूसरी बहू के लिए तो 1 कमरे की भी गुंजाइश नहीं है। मतलब घर में कमरा है ही नहीं। तो इसलिए दूसरा घर बनाना हमारी मजबूरी बन गया था और बड़ी मेहनतों और मुशक्क़तों से ये घर बनाया गया है। और इस घर के ऊपर जितनी आंटी ये इजारादारी शो कर रही हैं, उससे ये बात बिल्कुल वाज़िया हो चुकी है कि ये घर आंटी जी ने खुद बनाया है। और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें मेरे हस्बैंड ने भी मेरा साथ दिया है, सिर्फ़ मैंने अकेले नहीं बनाया। तो आंटी जी ने जो स्टार्ट लिया था, मतलब बहू को आगे रख के व्यूज़ लेने के लिए फ़ेक कंटेंट बनाया और झूठ बोला लोगों से कि ये घर बहुओं के लिए बन रहा है, जबकि ये हकीकत नहीं है। ठीक है? अब जी सवाल इस घर की शुरुआत जो इन्होंने की थी उसमें इन्होंने कहा था कि पोतों को भी कमरा दिया जाएगा। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या इस घर में इतने कमरे हैं कि एक-एक कमरा बेटी को और 2-2 कमरे 2-2 रूम जो हैं वो बेटों को दिए जाएँ। ठीक है? और बहू के साथ बैठ के कंटेंट शेयर किया गया और बहू को से ये बात कहलवाई गई कि भई तुमने ये कहना है कि मैं तो अकेली नहीं रहूँगी, मैं तो जॉइंट फैमिली में रहने की आदी हूँ, इसलिए मैं अपनी सास के बगैर नहीं रह सकती। क्योंकि वो घर है ही सास का, उस घर में बहू का मुझे नहीं लगता कोई भी अमल दखल है। ये बात अब वाज़ेह हो चुकी है क्योंकि आंटी जी ने खुद अपनी वीडियो में ये बात की है कि मैं और मेरे हस्बैंड ये घर बना रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों कुछ वीडियोज़ में ऐसे कमेंट्स आए थे जिसमें ये कहा जा रहा था कि कुमकुम भी इस घर में शायद पार्टिसिपेट कर रही है, शायद वो भी कुछ पैसा लगा रही है और मिल-जुल के सास और बहू घर बना रही हैं। लेकिन अब आंटी जी की बात से ये चीज़ वाज़ेह हो गई है कि नहीं, आंटी जी खुद और उनके हस्बैंड ये घर बना रहे हैं। तो जिस घर के बारे में बहू को कुछ भी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की इजाज़त नहीं है, तो आप खुद बताएँ मुझे अपनी राय का इज़हार करते हुए कि क्या उस घर में बहू जो है वो मतलब वो कह सकती है कि ये मेरा घर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कह सकती। ठीक है जी। तो ये एक वीडियो बनाई थी कुमकुम ने जिसमें उसने सिर्फ़ बताया था कि वो अपने रूम की चीज़ें लेने गई हैं। इसके अलावा कोई भी वीडियो उसके चैनल से नहीं आई। कभी भी उसने ये नहीं बताया कि दूसरे घर में मेरा रूम होगा या मेरे बच्चों का भी रूम, मतलब एक कंटेंट चाहिए होता है ना इन्फ्लुएंसर्स को, तो वो इस टॉपिक पे 4 से 5 वीडियो इजीली बना सकती थी। ठीक है कि न्यू घर में कब शिफ्ट होंगे, न्यू घर में मेरे बच्चों के कितना हमें कितने रूम दिए जाएँगे, न्यू न्यू घर में कितने पोर्शन बन रहे हैं, घर कौन बना रहा है, वगैरह-वगैरह। मतलब वो चाहती तो बहुत सारी वीडियोज़ इस पे बना सकती थी। सास ने मुझसे पूछा कि घर के बारे में ये मशवरा, ये उस इस तरह मशवरा लिया, अम्मी ने और मैंने क्या घर के लिए, न्यू घर के लिए डिसाइड किया? कुछ भी नहीं। आंटी जी ने इस घर के ऊपर मुकम्मल अपनी इजारादारी जो है वो बनाई हुई है क्योंकि घर जो उनका है, और यहाँ तक कि वहाँ पर एक-एक टाइल आंटी की मर्ज़ी से लग रही है, एक-एक घर में फूल आंटी की मर्ज़ी से लग रहा है, ठीक है? और मतलब वो चीज़ें जिनके बारे में आंटी जी को पता ही नहीं है, आंटी जी को नाम भी नहीं आता, वो चीज़ें भी आंटी जी खुद खरीदने जाती हैं और साथ उनका बेटा होता है जिसको मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं पता। सारी ज़िंदगी आंटी जी ने उसको अपने गोडे के साथ लगा के बिठाया। उसको औरतों की ऑनलाइन शॉपिंग करने के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई काम उसने दुनिया में सीखा होगा। तो उसको साथ लेके जाती हैं और आंटी जी बार-बार यही कहते हैं कि इंजीनियर साहब हमारे साथ हैं, इंजीनियर साहब हमारे साथ हैं, और इस तरह की बातें मुझे बड़ी अजीब, मुझे हँसी भी कभी-कभी आती है। तो सारा घर जो है वो आंटी जी की निगरानी में बना है, चाहे आंटी जी को कख भी पता ना हो, चाहे
वो कहते हैं ना, चोरों से मोर, मोरों से चोर, कैसे कहते हैं, चोरों से मोर मरवाना, वो वाली बात है। तो आंटी जी को कुछ पता नहीं है, फिर इसके बावजूद भी हर एक चीज़ की निगरानी आंटी जी खुद कर रही हैं, क्योंकि घर आंटी जी का है। वो जहाँ चाहे कोई ईंट लगवाएँ, जहाँ चाहे टाइल लगवाएँ, जहाँ चाहे सिंक बनवाएँ, जहाँ चाहे टूटियाँ लगवाएँ, जहाँ चाहे वॉशरूम बनाएँ, जो मर्ज़ी करवाएँ, जैसा मर्ज़ी नक्शा बनवाएँ। बहू का है क्या वहाँ पे? ठीक है जी। बहू को तो सिर्फ़ इस्तेमाल किया गया था। बहू को इस्तेमाल करने के अलावा बहू वहाँ पे उसका कोई रोल नहीं है, कुछ भी नहीं। उसको घर के मामले में छोटी-सी इन्फॉर्मेशन शेयर करने पर भी उसकी पाबंदी लगी हुई है। वरना ऐसे हो ही नहीं सकता कि वो, मतलब हर किसी को चाहिए होता है कंटेंट, हर किसी का दिल करता है, और न्यू हाउस का तो कंटेंट वायरल भी बहुत होता है। तो अब ऑडियंस नज़रें जमा के बैठी हुई है, और अगर तो आंटी जी की बातें जो आंटी जी ने की थी वो सच साबित ना हुई, तो एक बार फिर आंटी जी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लोग बात भूलते नहीं हैं। लोगों ने ज़हन नशीन की हुई हैं बातें कि आंटी जी ने क्या-क्या वादे किए हैं। ठीक है जी। और अब जी आ जाते हैं कल वाली वीडियो पे। कल आंटी जी ने अपनी वीडियो में एक बात की और एक राज से पर्दा उठाने की कोशिश की। हालाँकि वो राज नहीं था, लेकिन आंटी जी ने दबे, मतलब कि वो मतलब तरीके से एक बात उठाई और की कि भई मैं तो पोतों को, मेरे पोतों को लोग कहते हैं कि आप खिलाती नहीं हो और वो कमज़ोर हैं। हालाँकि ये कमेंट्स ज़्यादातर कुमकुम की वीडियो में आता है कि आप अपने बच्चों पे तवज्जो दें, उनकी खुराक का ख़्याल रखें। कोई ये नहीं कहता कि उनको खाने को नहीं मिलता, कोई ये नहीं कहता कि उनको दादा-दादी ला के नहीं देते या उनका बाप ला के नहीं देता। उनकी उसकी माँ, बच्चों की माँ के ऊपर ज़रूर ये एतराज़ उठाया जाता है कि तुम अपने बच्चों की केयर नहीं करती, तुम अपने बच्चों को ठीक से खिलाती-पिलाती नहीं हो, जिसकी वज़ह से तुम्हारे बच्चे कमज़ोर हैं। तो आंटी जी ने क्या कहा कि ये इनकी फ़िज़ीक ऐसी है, हम तो इनको बहुत खिलाते-पिलाते हैं। तो ठीक है आंटी जी, आप खिलाती-पिलाती हैं और आपका ही खाती है वो, बिल्कुल दुरुस्त है। और ये बात मैंने कई बार अपनी वीडियोज़ में की है कि किचन आंटी जी ही चलाती हैं। अपना कपड़ा जूता वो खुद लेती है, ठीक है? और एक्स्ट्रा जो खर्चा होता है या कभी कुछ उसने एक्स्ट्रा बनाना हो, जैसे कि वो अपनी अम्मी के घर 14 अगस्त वाले दिन एक डिश बना के लेके गई थी, और सबसे सस्ती डिश, सबसे कम खर्च वाली वो बना के कस्टर्ड लेके गई थी, जिस पे बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता। इतनी कंजूसी, इतनी कंजूसी, इतनी वो औरत कंजूस है, मैं कहती हूँ हद से ज़्यादा कंजूस। और लोग कहते हैं कि वो अपने माँ-बाप को पैसा देती है, कुछ भी नहीं देती माँ-बाप को, बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता वो अपने माँ-बाप को कुछ देती होगी, बल्कि लेती ही है। तो आंटी जी, आप अपने पोतों को खिला के किसी पे एहसान तो नहीं करती। खून तो वो आपका ही है ना, अगर वो ठीक होंगे, अच्छी सेहत वाले होंगे, ठीक है, उनकी हाइट अच्छी होगी, फिज़ीक अच्छी होगी, तो आपका ही फ़ायदा है ना। वो आपकी नस्ल है, आपके बच्चों के बच्चे हैं वो। सिर्फ़ कुमकुम के बच्चे नहीं हैं कि आप किसी पे एहसान जताएँ या लोगों को बताएँ कि इनकी तो फिज़ीक ही ऐसी है, या मुझे लोग कहते हैं कि कमज़ोर हैं, तो आपको तो मुझे नहीं लगता। वो तो उसकी माँ को बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस बच्चों के खाने पे तवज्जो दिया करो, इनको ठीक से खिलाया करो, तुम बच्चों को इग्नोर करती हो। बच्चों को तुम घर के कामों में लगी रहती हो, सास को खुश करने में लगी रहती हो, सास की वीडियोज़ बनाने में लगी रहती हो। और आपके घर में इतना काम होता है, इतना आना-जाना है आपके घर में, तो आपके घर में मेहमान 24 घंटे, ऊपर से आप खुद भी अच्छा खाते-पीते हैं, मतलब आपको दोपहर को भी आपको फ्रेश खाना चाहिए, रात को भी आपको फ्रेश खाना चाहिए, ठीक है? नाश्ते के भी आपके कोई टाइम नहीं है। एक उठ रहा है, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा उठ रहा है, फिर तीसरा उठ रहा है, तो आपके घर में नाश्ता ऐसे बनता है। तो एक बहू है आपकी, हेल्पर आपकी बूढ़ी-सी है, तो अब आप मुझे बताएँ कि आपकी बहू को कितना को टाइम लगता है अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो देने में। ठीक है, वो अपनी वीडियोज़ में ये दिखा रही होती है कि वो पढ़ा रही है, हालाँकि वो तो अपनी खाला के घर ट्यूशन जाते हैं। तो ये जो पढ़ाने का वो नाटक करती है, अपने बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ, ये तो झूठ है। क्योंकि वो तो डेली ट्यूशन जाते हैं अपनी खाला के घर, और वहीं से सारा होमवर्क करके लाते हैं और वही पढ़ाती है। और ये बात उसने अपनी वीडियोज़ में भी मेंशन की थी कि मेरे बच्चे के नंबर कम आए हैं, हालाँकि मेरा बच्चा जो है वो इतना लायक है, उसकी खाला पढ़ाती है उसको, मैं खुद उसको घर में तवज्जो देती हूँ। ठीक है, हालाँकि वो घर में कोई भी बच्चे नहीं पढ़ते। सिपा आपकी मैंने सु किसी ने मुझे बताया कि इनकी जो नंद है, उनके बच्चों को कुरान पाक इसने पढ़ाया, लेकिन ये अपने बच्चों को नहीं पढ़ाती। तो देखें, बच्चे घर में पढ़ते ही नहीं हैं, इसमें माँओं का कसूर नहीं है। घर में बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है। इनके घर में मेहमानों का इतना आना-जाना है, तो आप खुद सोचें कि क्या वो कोई टाइम फ़िक्स कर सकती है कि मैं अपने बच्चों को डेली, क्योंकि बच्चों को तो डेली तवज्जो देनी पड़ती है, तो इसलिए वो घर में बच्चों को नहीं पढ़ा सकती, ना सिपारा, ना ही स्कूल वगैरह का चलो वो चेक कर लेती होगी कि क्या होमवर्क करके लाया है, किया है कि नहीं किया, आज कौन-सा होमवर्क मिला था। मतलब माँ है, वो नज़र रखती है। लेकिन वो 2-3 घंटे बच्चों को नहीं दे सकती, ठीक है? स्कूल के लिए वो तैयारी करवाए, फिर वो ट्यूशन के लिए तैयारी करवाए, उनको नहलाए-धुलाए,
और फिर वो उनको होमवर्क भी करवाए, ये मुश्किल काम है। तो जितना वो इस घर में काम करती है, जितना वो आपका साथ देती है, और सबसे बढ़ के जितने वो आपके मक्खन मलाइयाँ लगाती है ना, तो आंटी जी सिर्फ किचन का खर्चा आप उठा के उसको, आप लोगों को मत ये बताएं कि मेरी बहू मेरे साथ कोई मुफ्त में नहीं रहती, मुफ्त में काम नहीं करती। वो सारा घर का खर्चा मैंने संभाला हुआ है, उसके बच्चों को खिलाना पिलाना, वो मतलब कि ऐश कर रही है। तो आप मतलब कि मुझे आपकी ये बातें बड़ी अजीब लगती हैं। जब आप यही चीज़ें अपनी बेटियों और अपने पोतों, अपने नवासों के लिए करती हैं ना, तो आपका बात करने का तरीका और होता है। कभी भी एहसान नहीं आप जताती, कभी भी ये नहीं कहती, बल्कि आप ये कहती हैं कि ये कैसे लोग हैं जो बेटियों के खाना गिनते हैं, ये कैसे लोग हैं जो कहते हैं बेटियाँ खाने आ गई हैं, तो ये क्या अपनी बेटियों को से खाने के पैसे लेते हैं? तो क्या आप अपने अपने पोतों से फ्रूट्स खिलाने के और उनको खाना खिलाने के आपने पैसे लेने हैं? फिर आपने क्यों गिना? आपने अपने पोतों का क्यों गिना? आपको ये बात करते हुए ज़रा-सा भी एहसास नहीं हुआ, आपने तरीके-तरीके से बात कर दी कि लोग कहते हैं ये कमज़ोर हैं, हम तो खिलाते-पिलाते हैं। तो ये तो फिर वही है ना, जता दिया ना आपने। तो आंटी जी वो आपका खून है। दूसरी बात ये कि आप खिलाने-पिलाने के अलावा उनका कुछ भी नहीं करती। कभी हमने नहीं देखा कि आप उनका कोई अच्छा बर्थडे मनाएँ, या बर्थडे किया तो उनको कोई अच्छा गिफ्ट दें, कभी भी नहीं, कभी आज तक नहीं, ठीक है? और कभी आपने अपने पोतों को कपड़े नहीं अच्छे लेके दिए। उनके मामू की शादी थी तो उनके सारे कपड़े उसकी नानी ने खरीदे। आपको तौफीक नहीं हुई कि चलो उसके मामू की शादी है तो दो सूट मैं बच्चों को लेके दे दूँ, नहीं, 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 बिल्कुल भी नहीं। तो बाकी दूसरी बात ये कि आपका बेटा भी है, ज़ाहिर बात है वो भी तो काम करता है ना, हैं? तो आपको फ़ायदा है तो आपने उसको साथ रखा हुआ है ना। अगर आपकी बहू बदज़ुबान होती, आपके काम ना आती, आपकी खिदमत ना करती आपकी बेटियों की, तो क्या आप इतने बड़ेपन का मुज़ाहिरा करती? ताली एक हाथ से नहीं बजती आंटी जी, दोनों हाथों से बजती है, ठीक है? आप एक कदम बढ़ाती हैं ना तो वो 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाती है। भले मुझे उससे इख्तिलाफ़ात हैं कि वो मक्खन मलाइयाँ ज़्यादा लगाती है, जो मुझे नेचुरल नहीं चीज़ें लगती, मुझे फ़ेक लगती हैं। लेकिन लेकिन फिर भी मैं इस मामले में उसकी तारीफ़ करने पे क्यों मजबूर होती हूँ कि वो आप एक कदम बढ़ाती हैं तो वो 10 बढ़ाती है। वो आपकी हर नेगेटिव चीज़ को, हर मतलब कई बार आप टोंट मार देती हैं, वो उसको इग्नोर कर देती है। जैसा कि आपने कहा कि भई ममानी है, कोई एहसान थोड़ी ना किया है, सँभाला है तो, हैं? कोई जानवर थोड़ी ना है कि भई एहसास नहीं करेगी। तो माज़रत के साथ आंटी जी, कभी मैंने नहीं देखा कि आपकी बेटियों ने या आपने उसका एहसास किया हो। ठीक है? हमें पता चल गया है कि भई आप अपने पोतों को खिलाती-पिलाती हैं, बड़ी बहुत अच्छा किया आपने ये बात भी अपने मुँह से लोगों को बता दी, हालाँकि हमें तो पता था। बहरहाल जी खाते-पीते होंगे, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि उन बच्चों के लिए अलग से दूध आता है, कि बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा दूध की ज़रूरत है, या एक्स्ट्रा मतलब बच्चों को अलग से कोई चिकन वग़ैरह दिया जाए ताकि बच्चे जो हैं उनकी हाइट बढ़े। तो उनके आंटी ने कहा कि भई उनकी तो फ़िज़ीक ही ऐसी है। तो आंटी जी ये तो आपका काम है ना कि उनको ऐसी डाइट दें ताकि वो हेल्दी हों, मोटे हों, हैं? हो सकता है अगर आप चाहें तो। लेकिन चलें कोई बात नहीं, आपके घर आप फ्रूट्स उनको खिला रही हैं, हैं? तो आपकी तो ये भी मेहरबानी है ना, कोई आपके तो वो कुछ नहीं लगते, जैसे आपने बात की, ऐसा महसूस हुआ मुझे, देखने वालों ने भी एतराज़ किया। तो प्लीज़ आंटी जी, अपनी बातों को थोड़ा-सा बोलने से पहले थोड़ा-सा वो सोच लिया करें, पहले तौला करें, फिर बोला करें। आप सोचती नहीं हैं और बोल देती हैं, जिसके बाद फिर आपको तनकीद का सामना रहता है और फिर आपको लगती है आग। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।